साथियों नमस्कार। आज मैं आपकी गाय भैंसों के खराब होने यानी कि खारिज होने के 3 बड़े कारण आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिनमें से एक कारण ऐसा है जिसकी पूर्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो प्रयास करते हैं, बाकी 2 कारण दूर आप लोग करते रहते हैं। तो ये तीनों कारण कौन से हैं, कंप्लीट बातें हम इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, अगर हमने मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया तो कोई भी पशु जो अच्छा दूध देने वाला है, विशेष तौर से ये बातें उनके लिए ज़्यादा लागू होती है जो अच्छी दूध वाली है, यानी हाई मिल्किंग काउज और बफेलोज जो है उन पर ये बातें बहुत ज़्यादा लागू होती है, जो कि उन्हें 3 या 4 ब्यात के बाद खारिज कर देती है। उनमें से अगर मैं नंबर 1 बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं तो वो आप सभी जानते हैं, और वो है फ्रेंड बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार। पहला जो आपको टॉपिक मैं दे रहा हूं वो है संतुलित आहार। भाई ये एक ऐसी चीज है संतुलित आहार जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी गलतियां करते हैं। गलतियां क्या? पूरे आहार को आप बैलेंस्ड नहीं करते हैं। किसी को खली खिला रहे हैं तो खली खिलाते जाते हैं, किसी को चूरी देने लग गए तो चूरी दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं तो अनाज ही दे रहे हैं। देखिए, हमेशा डाइट को बैलेंस्ड कीजिए, और डाइट में जो विशेष बातें हैं, ताज़ा ब्याई हुई के लिए अलग रहेगी, हीट में लाना अलग रहेगी, हीट में आने के बाद अलग रहेगी, और जो ड्राई है उसके लिए अलग रहेगी, और भाई ट्रांजिशन फीड जो ब्याने वाली है उसके लिए अलग रहेगी। तो हर एक कंडीशन के लिए बैलेंस्ड डाइट अगर आप देंगे तो वो भैंस खारिज होने की संभावनाएं कम रहेगी। हालांकि तीनों काम पूरे करने पड़ेंगे। दूसरा और प्रमुख काम जो है वो अक्सर भाई कहते हैं कि मैं करता हूं, लेकिन वो सही हो नहीं पाता, और वो क्या है? वो है डिवॉर्मिंग और मिनरल मिक्सचर। भाई ये कीड़े मारने की दवा देना और कीड़े मारने की दवा, ये आप सभी जानते हैं, डिवॉर्मिंग यार सभी करवाते ही हैं कि दवा देना, और साथ में खनिज लवण यानी कि मिनरल मिक्सचर देना। खनिज लवण यानी कि मिनरल मिक्सचर देना। कोई सा भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर अगर आप रेगुलर नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो अच्छा दूध देने वाली है वो गाय भैंस जल्दी ही खारिज हो सकती है। अब मैं आता हूं प्रमुख और तीसरे नंबर की बात पर, और वो प्रमुख बात है जो कई भाई दूध के लालच में फॉलो नहीं करते हैं, और वो बात है ड्राई करना। ड्राई करना किसे कहते हैं? दूध से हटा लेना, यानी कि दूध निकालना बंद कर देना। कब करना है? जब प्रेगनेंसी के यानी कि गर्भावस्था के अंतिम 2 महीने बचते हैं। गाय के लिए कौन से रहेंगे? गाय के लिए रहेगा वो 9वां, 8वां और 9वां, और भैंस के लिए कौन सा रहेगा? 9वां और 10वां। यानी अंतिम 2 महीनों में अगर आपने दूध निकालना बंद नहीं किया ना तो वो गाय भैंस 2-3 ब्यात के बाद खारिज होने वाली है। और खारिज की परिभाषा भी मैं आपको बता दूं, इसमें मैं सीधा ही लिख देता हूं, ड्राई करना। ठीक है, यानी आपको ड्राई करना चाहिए। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि ड्राई कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम ऐसे भाई है जो इसको फॉलो करते हैं। तो आप अपने आप को सोचिए कि क्या आप जो दुधारू गाय भैंस है उसे ड्राई कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम 2 महीने जो गर्भावस्था के हैं उसमें ड्राई कीजिए, क्योंकि इस पीरियड में जो मिल्क ग्लैंड है उनका आप मान के चलिए रीजनरेशन होता है, पुनर्निर्माण होता है। और उसी समय अगर आपने ड्राई किया और बैलेंस्ड डाइट उसको दिया, कई ड्राई कर देते हैं तो बैलेंस डाइट में चूक जाते हैं, तो दोनों काम अगर आपने किए तो वो भैंस कभी भी खारिज नहीं होगी। उसकी मिल्क ग्लैंड एकदम से प्रॉपर रहेगी, उसे कभी भी थनैला नहीं होगा। सबसे बड़ी जो बात है वो है थनैला की। अब खारिज करने वाले 2 ही बड़े बिंदु हैं जो हमारी गाय भैंसों को खारिज करते हैं, और वो कौन से हैं? नंबर 1 बिंदु जो है वो है थनैला, जो खराब कर देता है, और नंबर 2 बिंदु है वो है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। और दोनों ही चीज़ें इस खनिज लवण के चारों तरफ घूमती है, इस कीड़े की दवा के चारों तरफ घूमती है, इस संतुलित आहार के चारों तरफ घूमती है, और ड्राई करना। इसमें तीनों जो पॉइंट्स है इनको अगर आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो भाई जल्दी ही आप सोच लीजिए कि अभी बहुत अच्छी है। कई कहते हैं हमें कि सर मेरी गाय इतनी अच्छी है कि वो तो हमेशा दूध देती रहती है, शाम को निकालता हूँ, सुबह ब्याह जाती है कल, लेकिन वो कितने टाइम तक है?
वो 2-3 ब्यात तक ही है। और हाँ, अगर आपने सारा प्रबंध ये अच्छा कर रखा है तो वो 1 ब्यात और 2 ब्यात और मान लीजिए, बाकी उसको खारिज तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए एक छोटा सा काम है ड्राई करने का, ये आप जरूर कर दीजिए। आपने इन दोनों कामों पर मेरे कहने के हिसाब से बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी डेयरी फार्मर हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो भाई उनको फायदा भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग में एक बार ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, तो एक बार ये ट्रेनिंग आप जरूर कर लीजिए, ताकि गाय भैंसों के बारे में आपको इतनी जानकारी, साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज हो जाएगा कि आप डेयरी फार्मिंग में, पशुपालन में कभी भी फेल नहीं होंगे। रामावत एनिमल ऐप पर जाना है। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।